साइड तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन ब्रदर। थैंक यू, थैंक यू। जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप अभी तक जो है हारे नहीं हैं और जैसे आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आए हैं, माना आपके पास बहुत सारा बिजनेस है, आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो आपके दिल से आती है आवाज़ कि ये मुझे करना है और उसमें हार नहीं माननी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कि ये जो आपका म्यूजिक वीडियो आने वाला है हारा इसके बारे में पहले तो आप कुछ ज़रा बताइए। सर ये जो मेरा म्यूज़िक वीडियो आ रहा है, मुझे अरुण बुला सकते हो सर, तो मैं आप दोस्ती अरुण म्यूजिक वीडियो आ रहा है हारा नहीं हूँ। तो अरुण जो ये अपना नया म्यूज़िक वीडियो आ रहा है हारा नहीं, ये अपने खुद के प्रोडक्शन बैनर के अंडर है, वॉल्यूम अप। उसमें मेरे पार्टनर है मानस अभिराम, जो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और नई जनरेशन के लिए जो जितना भी भर भर के टैलेंट है वो सब उसके अंदर है। तो एक सपोर्ट सिस्टम है मेरे पास। और अपना ये जो वीडियो है वो उस उन लोगों की आपको कहानी बताता है, उन आर्टिस्ट की कि जिनको बहुत सारा फेम मिलता है और धीरे धीरे वो फेम जाने लगता है, और जब वो फेम जाता है और काम नहीं होता तो वो आर्टिस्ट किस दौर से गुजरता है, ये मैंने अपने म्यूज़िक वीडियो में दिखाया है। पर एंड में ये है कि उसका अंदर का जो एक आर्टिस्ट है वो कभी मरता नहीं है, तो अपने अंदर का भी जो आर्टिस्ट है वो मरेगा नहीं। तो यही दिखाना चाहता हूँ मैं इस म्यूज़िक वीडियो के थ्रू कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, एंड जब तक रहूँगा तब तक दिखता रहूँगा। एंड बस ये मैंने सुना है एक ये दो दिन में ये आने होने वाला है। यस। तो जरा इसके बारे में जरा बताइए। तो अपना म्यूज़िक, एक स्टोरी होगी, क्या कुछ होगा इसमें? अपना म्यूज़िक वीडियो कल ही आ जाएगा। और आजकल ना थोड़ा फास्ट काम करने लगा हूँ मैं, जो मुझे कल करना होता है वो मैं आज कर लेता हूँ, और जो आज करना होता है वो मैं अभी कर लेता हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता चीज़ों में। और इसमें हाँ कहानी भी है, थोड़ा फिक्शन तो ऑब्वियसली होता ही है, और कहानी बेस्ड वीडियो है कि कैसे जब एक आर्टिस्ट अपनी पीक पे होता है तो वो कैसे चीज़ों को लाइटली ले लेता है और इग्नोर करने लगता है अपने रिलेशंस को, और धीरे धीरे जब उसका फॉल आता है तो सब कुछ ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे धीरे, और जब ख़त्म हो जाता है तो वो परेशान होने लगता है, डिप्रेस होने लगता है, पर फिर भी परफॉर्म करता है। आर्टिस्ट नहीं मरने देता वो अपने अंदर का। तो ये अपने वीडियो की कहानी है। और क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता है, लोगों के पास काम नहीं होता तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, अल्कोहल का सहारा लेते हैं, और काफ़ी कई लोग तो सुसाइड तक की नौबत पे आ जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए है कि यार प्लीज़ हारो मत, आगे बढ़ो। बिल्कुल एंड आई विश कि आपका वीडियो बहुत ही हिट होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर आपके बारे में बहुत सारी बातें होती है, आपके इंस्टाग्राम पे मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था कि क्यों इतनी दूरियां बना रखी है आपने, कोई खास वजह या फिर लिमिटेड अपने आप को रखते हैं कि ये ही प्रोजेक्ट करूँगा, या फिर क्या वो रीज़न है कि कई कई सालों के बाद आप आते हैं? देखिए इसमें कई सालों के बाद आने में मेरा फॉल्ट ज़रा कम है। मैं बहुत एक चूज़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ। मुझे अगर कुछ चीज़ समझ आती है मैं उसको तुरंत करने की कोशिश करता हूँ, पर काम देने वाले तो प्रोड्यूसर्स ही हैं ना। जो लोग, जो चैनल, कलर्स कह लो आप, एंडेमॉल कह लो, जिनका मैं आर्टिस्ट हूँ, जिन्होंने मुझे बनाया, जब उन्होंने ही मुझे काम नहीं दिया तो किससे शिकायत करूँ? राइवल चैनल्स ने काम दिया, स्टार ने काम दिया, जी ने काम दिया, पर जिसका मैं प्रोडक्ट हूँ कलर्स, वो पता नहीं कहीं मुझे भूल के बैठा है। और आप भी देखते होंगे कितने कंटेस्टेंट्स या तो मैंने अच्छा ना करा हो, मैं फाइनल तक गया हूँ यार बिग बॉस के, कोई आम छोटी बात तो है नहीं, और आम आदमी फाइनल तक पहुँचना, तो ऑब्वियसली मैं कलर्स का ही प्रोडक्ट हूँ ना। तो जब उन्होंने ही आई डोंट नो मैंने वहाँ किसको पिस ऑफ किया हुआ है या क्या कारण है, तो जब वही लोग काम नहीं दे रहे तो औरों से क्या एक्सपेक्ट करूँ? तो मैंने सोचा यार खुद को काम दे लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो इसमें मेरी फॉल्ट कम है। कोविड के बाद ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिला, काम बहुत ऑफ़र हुए, पर बेवकूफ़ ज़्यादा बनाया गया। प्रोड्यूसर ऐसे मिले जिन्होंने 6-6 महीने मेरे वेस्ट कर दिए, जिन्होंने फ़िल्म साइन करी मेरे साथ, रिहर्सल कराई 6 महीने, 6 महीने बाद फ़िल्म स्क्रैप कर दी। तो उस बीच में कोई और काम कर नहीं पाया। उसके बाद टीवी सीरियल मिला, सेट पे पहुंचा तो मेरी जगह मेरा कैरेक्टर कोई और शूट कर रहा था, तो बड़ा डीमोरलाइज हुआ। फिर एक और टीवी सीरियल मिला जिसमें 7 कैरेक्टर्स थे, और सातों के सातों कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया 20 दिन रिहर्सल कराने के बाद। तो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ऐसा हुआ
कि थोड़ा परेशान हो गया मैं। तो फिर जब भी मैं परेशानी में होता हूँ तो छुट्टी पे निकल जाता हूँ। फिर मैं गया गोवा में मुझे मिले एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर। उन्होंने मुझे थोड़ा दिया ज्ञान कि बेटा एक काम कर, अपने पैसे खुद पे लगा, अपनी पसंद की स्क्रिप्ट ढूंढ, अपनी पसंद का डायरेक्टर ढूंढ, अपनी पसंद का डीओपी ढूंढ, अच्छा कैमरा ले, खुद को शूट कर, प्रॉब्लम क्या है। तो वो बात मुझे इतनी समझ आ गई कि मैंने सोचा यार वाई नॉट, अपना ही खुद का प्रोडक्शन खोलूँगा ना। और ऐसे प्रोड्यूसर्स और ऐसे लोग जो यहाँ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं इस बॉम्बे शहर में, तो उनको शायद देखो बड़ा आसान है ये कहना कि यार फेलियर। जब आदमी बॉम्बे आता है एक्टर बनने, हीरो बनने, हीरोइन बनने, और फेल होके जब अपने शहर में वापस जाता है तो सब लोग यही बोलते हैं कि गया था हीरो बनने, आ गया फेल हो गया। तो बहुत एक तकलीफ़ होती है। तो ये तकलीफ़ अगर कुछ चुनिंदा लोगों की मैं कम कर पाऊँ एज ए प्रोड्यूसर तो मैं करूँगा। उन लोगों के साथ काम करूँगा इस प्रोडक्शन हाउस में जो टैलेंटेड तो हैं पर काम कम मिलता है, जो इन छुट भैये नकली प्रोड्यूसरों के शिकार हो जाते हैं, उन लोगों के साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि बड़े एक्टर्स के साथ नहीं करूँगा, पर उन्हें आई थिंक मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत उन लोगों को है जिनके पास बहुत भर के टैलेंट है पर अप्रोच नहीं है। सीरियस काम करने वाले लोग भी हैं, एकता मैम हैं, करण जौहर हैं, ये लोग सीरियस काम करते हैं, पर हर एक की अप्रोच नहीं है ना कि आप मैम के पास पहुंच जाओ या आप करण जौहर जी के पास पहुंच जाओ। तो उसमें ये जो गैप है नकली प्रोड्यूसर्स का और रियल प्रोड्यूसर्स का, उसको फिल करने के लिए मेरा प्रोडक्शन हाउस है। हम इसमें काम करेंगे और उन लोगों को काम देंगे जो डिज़र्विंग है, टैलेंट है पर अप्रोच नहीं है। हम बड़े अप्रोचेबल हैं, हमें अप्रोच करना मुश्किल नहीं है। पर्सनली भी मुझे अप्रोच करना मुश्किल नहीं है। एक मैसेज कीजिए, जवाब ज़रूर मिलेगा। सुपर, ये बहुत ही अच्छा लगा। मुंबई जैसे शहर में लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। बहुत। मुंबई आ जा, तू एक्टर बन जाएगा, यस। सुपरस्टार बना देंगे। उसके बाद फिर क्या होता है वो। मेरा एक मैसेज है हाँ, वो मैसेज लोगों के लिए कि यार अगर आपके पास बैकअप नहीं है ना तो आप बॉम्बे मत आओ, हीरो बनने, हीरोइन बनने आप यहाँ मत आओ। ये कभी मत समझना कि 6 महीने के अंदर आप एक सुपरस्टार बन जाओगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। बहुत धोखे मिलेंगे, बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं जो आपका बेवकूफ़ बनाएंगे, आप इनके शिकार हो जाएंगे तुरंत। बड़े लोगों के पास पहुंचने की आपकी लिमिट नहीं है। सुन लो, कड़वी बात है पर सच है। पर ये जो टाइम पास वाले लोग हैं ना, ये बड़े घूम रहे हैं। ये यहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे और ये स्टारबक्स और ये जितने भी ये कॉफ़ी शॉप्स हैं, यहाँ रोज़ 1000 फिल्में बनती हैं और रोज़ ठप हो जाती हैं। असली वाले बहुत कम हैं। तो अगर बैकअप नहीं है, सपोर्ट आपके पास आपकी फैमिली का नहीं है और पैसे का सपोर्ट नहीं है आपके पास कि आप सर्वाइव कर पाओ आराम से स्मूथली 1 साल 2 साल 3 साल, तो भाई दूसरे काम कर लो। ज़रूरी नहीं है हीरो वो ही नहीं होता जो स्क्रीन पे दिखता है। अपनी अपनी फील्ड में लोग हीरो हैं। आप कंस्ट्रक्शन करते हो, आप उसके हीरो बन सकते हो। आप मल्टीपल बिजनेसेस हैं यार, वो करो ना, अपना काम करो, अपनी जॉब में हीरो बनो। ज़रूरी थोड़ी है कि स्क्रीन पे आने वाला ही बंदा हीरो होता है, ऐसा नहीं है। पर अगर सपोर्ट नहीं है तो घर से लड़के भाग के दौड़ के मत आओ, क्योंकि जब वापस जाओगे ना, क्या मुँह लेके जाओगे। और फिर वो समाज बुलाएगा तुम्हें फेलियर कि हाँ भाई आ गया था बम्बई, बन गया हीरो। वो जो ताने मिलेंगे वो झेल नहीं पाओगे। तो अगर सपोर्ट नहीं है तो मत आओ भाई, ये पक्का है। फिर लोग डिप्रेशन में जाएंगे, शराब पिएंगे और डिप्रेशन में जाते हैं। बिग बॉस की मैं बात करूंगा, आप सुनना चाहेंगे? जी आप तो उसके कंटेस्टेंट, बिल्कुल सर। तो लोग विनर भी आज कहाँ है, कहाँ नहीं है, डिप्रेशन में है लोग कि मिल गया सब कुछ, ओवरनाइट सब कुछ फेम मिल गया, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा, परेशान। एक दूसरे के कंपैरिजन में ही हैं आज भी लोग कि मेरे सीजन का ये कंटेस्टेंट तो यहाँ पहुँच गया और मैं कहीं नहीं हूँ। तो ये जो एक चीज़ है, ये बड़ी मुश्किल से झिलती है, आदमी परेशान ही होता है। तो ये मेंटल हेल्थ बॉस बहुत बड़ा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिम जाते हो, डोले फुला लेते हो, पर इसके लिए क्या करते हो? तो ये मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मैसेज है मेरा आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए कि भाई अगर बैकअप नहीं है तो मत आओ, कुछ नहीं है। दूसरे तरीके के हीरो बनो, लोगों की मदद करो ना यार। गरीब, इतने गरीब घूम रहे हैं, सबकी मदद करो ना। खाना खिलाओ लोगों को, एनिमल्स को प्यार करो, 100 चीज़ें हैं करने के लिए, उसमें हीरो बनो ना। और आजकल सोशल मीडिया है, अपने आप को रिकॉर्ड करो, सामने लाओ चीज़ें अपनी।
ज़रूरी थोड़ी है कि कोई बैनर मिलेगा या कुछ आपको एक बड़ी चीज़ मिलेगी आप तभी कुछ बन पाओगे, नहीं ना। अपने आप को शूट करो, आपके सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी की शूट होती है, अपनी शूट करो, अपनी मर्जी से डालो सोशल मीडिया पे, फैंस वहाँ से भी बनते हैं। तो आजकल तो यार बहुत चीज़ें हैं, पर ये मत करो कि कोई बैकअप नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे, पापा मम्मी बाय बाय, और यहाँ पे वही कमरों में रह रहे हो, 6-6 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, क्या ज़िंदगी जी रहे हो, वो मत करो। सिंपल बात है। एंड मैं अगर बिग बॉस की बात करूँगा, बिग बॉस भी अपना ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। OTT आ गया है, आप देख रहे हैं 18 20 कंटेस्टेंट, उसके बाद एलवी जीते हैं। तो बेसिकली बिग बॉस अब पूरे साल चलने वाला है। OTT भी चलेगा और वो भी चलेगा, क्या नाम है मेन वाला बिग बॉस, हाँ टीवी वाला भी चलेगा, मैं मेन बुलाता हूँ उसको, तो वो वाला भी चलेगा। तो आई थिंक ज़्यादा मज़ा आ रहा है इनको पैसे कमाने में, कह रहे हैं वही सारा पैसा हम ही लूट के ले जाएंगे। तो ये सीजन आ रहे हैं, कुछ समय बाद ये होगा कि इंडस्ट्री का हर आदमी ये बोल रहा होगा कि मैंने तो बिग बॉस किया हुआ है। वो एक जो स्पेशल बात होती है वो आई थिंक नहीं रहेगी कुछ सालों में यार। वो एक चीज़ जो जिसकी अति हो जाती है ना, फिर वो चीज़ स्वाद नहीं देती। तो एक एक सेलिब्रिटी बेस्ड शो है बिग बॉस, और एक अलग ही चार्म था उस शो का। तो अभी चल रहा है, अभी मैं मना नहीं कर रहा, अभी तो नया दो सीज़न आए हैं OTT के। तो अगर ऐसे ही होगा तो फिर पूरे साल ही अगर बिग बॉस देखना पड़ेगा तो वो क्रेज़ आई थिंक कम हो जाएगा। चलिए, मैं हारा नहीं पे आऊँगा क्योंकि जी। आपका म्यूजिक वीडियो जितना पोस्टर मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत है। जी। अब आप खुद आप प्रोड्यूसर बन चुके हैं, खुद आपने डिसाइड किया है कि सब कुछ करेंगे। इसके बाद क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप हम लोगों को, अपने जो आपके कंटेम्प्रेरी हैं, जो लोग आपको देखते हैं, उनको क्या कुछ दिखाने वाले हैं आप? देखिए, मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में लोगों को चांस देना चाहता हूँ, अपकमिंग एक्टर्स को चांस देना चाहता हूँ, और शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहता हूँ, 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, 2 मिनट के, ऐसे क्लिप्स जो बड़े एंटरटेनिंग हो, जो रियल लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हों और आम आदमी की सोच दर्शाते हों, और ऐसे वीडियोस जिनको आप देखो, और रील्स नहीं, प्रॉपर शॉर्ट वीडियोस, कैमरे से, अच्छे कैमरे से शूट हुए हुए, अच्छी लोकेशंस में शूट हुए हुए वीडियोस, जिनको आप खुद अपने फ़ोन पे अगर देखोगे तो आप फॉरवर्ड करने के लिए वो करोगे, यार इसको तो अपने दोस्त को भेजता हूँ, इसको अपनी मम्मी को भेजता हूँ, इसको अपनी बहन को भेजता हूँ। तो वो एक मीनिंगफुल जो कंटेंट है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और आजकल नया प्लान आया है दिमाग में कि अपना खुद का रियलिटी शो बनाएंगे, और रियलिटी शो ऐसा बनाएंगे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का होगा। उसमें कोई सुपरस्टार नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, एक ही सुपरस्टार होगा उसमें, मैं होस्ट। सेलिब्रिटी आना चाहें कभी कि आए तो आए, आना है मुझे, अरे आइए सर, दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला है। बुलाएंगे आप? हम, अरे इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई मैं कि सलमान भाई को मैं बुलाऊँ। हाँ, वो मुझे बुला सकते हैं, मैं कहीं नहीं हूँ उनके आगे। तो अपना रियलिटी शो बनाएंगे जिसको मैं होस्ट करूँगा, और डेफिनेटली डायरेक्ट मानस करेगा, और अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर, वॉल्यूम अप के अंडर बनाएंगे। और कोई नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पे डालेंगे, यूट्यूब जिंदाबाद, पर होगा वो नॉर्मल लोगों का शो, ये बात पक्की है। चलिए, जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहेंगे आप, जो आपके प्रोजेक्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, आप हारा नहीं पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके वजह से ही मैं हूँ, आम आदमी बन के गया था बिग बॉस में, सेलिब्रिटी बना के आपने ही निकाला है। तो प्लीज़ मेरा म्यूज़िक वीडियो देखिए और उसे पसंद कीजिए, और अगर पसंद ना आए तो आई एम सॉरी, इंसान से गलती होती है। एंड पर मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं कमाल ही लग रहा हूँ यार, उसमें मेरी बात ही अलग है। Super. I wish you बहुत ही पसंद थैंक यू भाई, Thank you so much. थैंक यू अरुण, थैंक यू।